नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एक बेसिक टॉपिक है जो कई सारे एग्जाम्स में आपको मिलेगा। इसके बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इनसे बने हुए कुछ एप्लीकेशंस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो सकता है। हमारे टीचिंग एग्जाम्स जैसे हो गया आपका सीटेट हो गया, किसी भी स्टेट का टेट हो गया या सुपर टेट हो गया। आपको जानकारी अगर होगी तो इंग्लिश लैंग्वेज में इस टॉपिक से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो हमारा एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कितने तरह के केस हुआ करते हैं। सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसमें कितने तरह के केस होते हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो केसेस हैं, अब सेंटेंस क्या है, सेंटेंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, जो कि बेस्ड होता है एक सब्जेक्ट, दूसरा आपका वर्ब होगा उसमें, और प्लस उसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब इस स्ट्रक्चर में जितने भी सारे केसेस होते हैं, तो हमारे एग्जाम्स में ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंडरलाइन करके पूछा जाता है, कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें कई सारे केसेस होते हैं। मैं केसेस के मैंने नाम बता देता हूं। सबसे पहला जो केस होता है वो आपका सब्जेक्टिव केस होता है, या सब्जेक्टिव को दूसरे नाम से जानते हैं नॉमिनेटिव केस। उसके बाद जो दूसरा केस है आपका, वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव हो गया, या अक्यूसेटिव केस होता है। तो ये दो नामों से जाना जाता है ये भी। और तीसरा जो केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पजेसिव केस हो गया, या इसको एक और नाम से जानते हैं जेनिटिव केस। और चौथा जैसे आपका वोकेटिव केस हो गया, और उसके बाद में 5 नंबर में लिखेंगे डेटिव केस हो गया। तो ये हमारे जो केसेस हैं, पहला केस है आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव, दूसरा जो केस है वो है आपका ऑब्जेक्टिव या अक्यूसेटिव, और जो तीसरा केस है वो पजेसिव या जेनेटिव केस होता है। उसके बाद में जो चौथा है वो आपका वोकेटिव केस हो गया, और पांचवा हो गया आपका डेटिव केस। तो इन केसेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ही आपको ये टॉपिक आपको किसी बुक्स वगैरह में मिले और इतनी अच्छी जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, सारी जानकारी आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, मैंने आपको कई बार बोला है, जब हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी जीवन या जो भी है हमारा वो अच्छा चलता है। और उसके बाद में शेयर भी करें, कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक पे और भी वीडियो चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले जानेंगे हमारा जो पहला केस होता है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने लिखा, सी राइट्स अ लेटर। तो ये एक आपका, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सी राइट्स अ लेटर। तो इसमें जैसे आपका जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब का पोर्शन है, और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट का पोर्शन है। तो एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में इन केसेस को मैं सारे के सारे केसेस को बता दूंगा। तो जिस सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है, अब ध्यान रखिए, सब्जेक्ट किससे बनता है, बेसिकली नाउन से बनेगा, या मान लीजिए प्रोनाउन से बनेगा, या कभी कभार आपका किससे बनेगा, जीरेंड से बनेगा। तो डिपेंड करता है। तो जिस सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका कौन सा केस होगा, सब्जेक्टिव केस। अगर ये सब्जेक्टिव केस वर्ड ना मिले तो इसको दूसरे नाम से जानते हैं नॉमिनेटिव केस। समझ पा रहे ना। तो ये दो में से कोई भी नाम आता है, ध्यान रखिए, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है। उसके बाद में अब हमारे पास दूसरा जो पोर्शन है वो है आपका ऑब्जेक्ट का इस सेंटेंस में, क्योंकि वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, अक्यूसेटिव केस। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम का सबसे फेवरेट है आपका, जो ऑब्जेक्टिव केस है या अक्यूसेटिव केस है। देखिए, अब यहां पर जो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट हमारे इसमें तो एक ही ऑब्जेक्ट दिया गया है, कई बार ऑब्जेक्ट आपको दो मिलेंगे। जैसे मैं लिख देता हूं एक सेंटेंस, द काउ गिव्स अस मिल्क। ये जैसे लिखा गया है, इस सेंटेंस को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, द काउ गिव्स मिल्क टू अस, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब इस वाले सेंटेंस में देखिए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब का पोर्शन हो गया। अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं,
ये मिल्क जो है ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखिए आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको समझा देता हूं। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपका सेंटेंस है प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सिंपल सी जानकारी है, जो आपकी निर्जीव चीजें होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो सजीव चीजें होती हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि देखो अस हम लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन आपको इसमें डाउट हो सकता है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो हमेशा कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। इसीलिए दो सेंटेंसेस मैंने लिखा, द काउ गिव्स अस मिल्क या द काउ गिव्स मिल्क टू अस। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इस वजह से बता रहा हूं कि जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है उसके कई सारे नाम है, ऑब्जेक्टिव केस, अक्यूजेटिव केस और आपका डेटिव केस भी इसी में आता है। तो ये तीन शब्द जो है, देखिए एक सामान्य, अगर आपके एग्जाम में सामान्य सेंटेंस पूछा जाए, जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया गया सी राइट्स अ लेटर, सिर्फ इस पे अंडरलाइन करके पूछा जाए ये कौन सा केस है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन ना मिल रहा है तो अक्यूजेटिव वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है बहुत ही अच्छे ऑप्शंस दे देते हैं, जैसे सीटेट का एग्जाम हो गया या आपका यूपीटेट का एग्जाम हो गया, मतलब या टीचिंग एग्जाम्स या कोई भी हो, टीजीटी पीजीटी किसी भी तरह के एग्जाम्स आप देते हैं, तो उसमें क्या होगा, अब डेटिव केस भी दे देता है कभी कभार, तो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं कि अगर कुछ भी ना पूछा जाए, सीधी तरीके से पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में जाता है, या दूसरा नाम क्या है, अक्यूजेटिव केस। लेकिन स्पेशली कभी कभार पूछा जाएगा आपका जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो खासकर इसमें नहीं, प्रीपोजिशन के बाद जब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट मिले वो हमेशा क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, आपका डेटिव केस हुआ करता है, ध्यान दीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट है, सामान्यता पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव केस या अक्यूजेटिव केस, अगर स्पेशली पूछा जाए तो प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो बेसिकली डेटिव केस में जाता है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब उसके बाद में हमारा जो तीसरा केस है पजेसिव केस या जेनेटिव केस, तो आप ध्यान से देख लें, आप नोट भी करना चाहे आराम से नोट कर सकते हैं आप, तो इंपॉर्टेंट बहुत है। उसके बाद में जो हमारा पजेसिव केस है, पजेसिव का मतलब होता है पजेशन, तो अभी हम लोग देखेंगे जो हमारा पजेसिव या जेनेटिव केस है, इसका नाम ध्यान रखेंगे, जेनेटिव केस। तो पजेसिव हम एपॉस्ट्रोफी यस का आपने देखा होगा यूज किया जाता है, ये पजेसिव। और पजेशन का मतलब आपको बता देते हैं, पजेशन का मतलब होता है अधिकार। तो अधिकार करना मतलब बिलोंगिंग जिसको बोलते हैं। अब जैसे मैंने लिखा, ये एक वर्ड लिख दे रहे हैं, मोहन लिखा और हमने लिख दिया क्या, कार। तो अब मोहन और कार के बीच में अगर उसका रिलेशन या उसका पोजीशन बताना है तो हमें क्या करना होता है, एपॉस्ट्रोफी यस का यूज हम करते हैं, एपॉस्ट्रोफी विद यस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, पजेसिव या जेनेटिव केस हो गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है, नाउन में अगर देखा जाए तो नाउन में एपॉस्ट्रोफी यस का पजेसिव केस बनाते हैं। अब इसी को सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द कार ऑफ मोहन, दोस्तों ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये प्रीपोजिशन हो गया, तो प्रीपोजिशन का भी पोजीशन, इसीलिए पोजीशन का मतलब होता है कार हो गया या की हो गया या के हो गया, ये मतलब हुआ करता है। तो प्रीपोजिशन भी होता है। अब मोहन के लिए अगर सब्जेक्ट ही लें और ही का पजेसिव फॉर्म क्या होता है, हिज, प्रोनाउन में देखेंगे तो आप इसका सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका हिज कार। तो आपके जो पजेसिव केस हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो एपॉस्ट्रोफी या सी नाउन के रूप में पूछा जाता है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन में पूछा जाए तो ऑफ हो गया, और अगर आपको प्रोनाउन में पूछा जाए तो आई का माई जैसे हो गया, यू का योर हो गया, ही का हिज हो गया, सी का हर हो गया, इट का इट्स हो गया, ये भी पजेसिव केस होते हैं। तो कोई भी केस पूछा जाता है लेकिन नाउन का ज्यादातर पूछा जाता है। तो तीन पजेसिव केस होते हैं, एक नाउन वाला, एक आपका प्रीपोजिशन और एक आपका जो प्रोनाउन है वो आपका, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारा अब चौथा है, पांचवा तो मैंने आपको बता ही दिया, डेटिव की जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद दिया जाता है ना, तो वो आपका डेटिव केस होता है, सामान्यतः ऑब्जेक्टिव या अक्यूजेटिव केस होता है। अब हमारा जो वोकेटिव केस है, वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन करना। संबोधन मतलब संबोधित करना, किसी को बुलाना जब होगा, तो जैसे मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास में किसी भी बच्चे को बुलाना चाहते हैं
तो उसका पर्टिकुलर नाम लेना होता है कि भाई राम आप खड़े हो जाइए। हाँ, वो बात है कि इशारे में बोल सकते हैं, लेकिन इशारे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको बोला है। आप बोलो आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, बोलेगा आप खड़े हो जाओ, तो कई बार ऐसा दूसरे लोग सोचेंगे मेरी तरफ पॉइंट कर रहे हैं या उंगली कर रहे हैं, तो उससे दिक्कत होगी। तो हम सीधा क्या कह देते हैं कि हम उनका नाम लेते हैं और नाम लेके बोलते हैं कि जो भी स्टेटमेंट बोलना है हमें वो हम बोल देते हैं। देखिए, जैसे मैंने आप राम को बुलाना चाहा क्लास में, तो हम क्या बोलेंगे, राम, फिर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद में हमने लिख दिया क्या, स्टैंड अप, कि आप खड़े हो जाओ। तो अब किससे कहा है, वो हमने संबोधित कर दिया पहले से कि राम खड़े हो जाओ। तो ये जो केस है आपका सेंटेंस में, जब कोई सी सब्जेक्ट के बाद तुरंत कॉमा लग जाए और फिर स्टेटमेंट जारी किया जाए इंपरेटिव सेंटेंस में, तो ये वाला जो केस होगा आपका, वो होगा आपका वोकेटिव केस। समझ पाए, संबोधन। या जरूरी नहीं है ये वाले, कई बार ऐसा होता है उल्टा भी लिखा जाता है, इस वाले को इस साइड में लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा कि कम हेयर, अब जैसे ऐसे लिख दिए कम हेयर और कॉमा लगा दिया गया और हमने यहां पर लिखा क्या, मोहन। समझ पा रहे ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही आपको सब्जेक्ट के साथ कॉमा मिले, हम स्टेटमेंट पहले बोल सकते हैं, बाद में भी सब्जेक्ट लगाया जा सकता है। अब एक बार मैं फिर से इसका एक ओवरव्यू दे देता हूं कि देखिए, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस जो है, जिस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है, जिस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव या अक्यूजेटिव केस है। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, समझ पा रहे हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटिव केस। खासकर अगर स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाए, उसके बाद में आपका जो पजेसिव या जेनेटिव केस है, एपॉस्ट्रोफी विद यस वाला जो होता है नाउन के लिए, प्रीपोजिशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और या तो फिर प्रोनाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन करना, किसी को संबोधित एड्रेस करके बुलाना, उसको इशारे, मतलब उसको पहले अटेंशन देना, उसके बाद उसका स्टेटमेंट जारी करना। समझ पा रहे हैं। तो एक सेंटेंस में आपके कितने सारे केसेस होते हैं वो मैंने आपको बताया, और इन केसेस के चलते या इन केसेस के बाद आप जैसे पजेसिव केस स्पेशली पढ़ना चाहते हैं, वोकेटिव केस स्पेशली पढ़ना चाहते हैं, डेटिव या ऑब्जेक्टिव केस स्पेशली पढ़ना चाहेंगे, या जितने भी क्वेश्चन जैसे केस ऑफ अपोजिशन है इसी से बनाया जाता है, और केस ऑफ अपोजिशन है इसी से बनाया जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे तरीके जो दूसरे ग्रामर में यूज होते हैं वो इसी से निकलते हैं। चलिए, मैं आपको सारे केसेस के एक बार एक एक एग्जांपल और दे देता हूं। चलिए देखते हैं। अब देखिए, मैं एक एक सेंटेंस सभी का दे देता हूं फिर से। देखो, तो हमने जो लिखा था, जैसे मैंने लिखा ही प्लेज हॉकी, ये जैसे लिखा गया, तो ये आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस हो गया। ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव या अक्यूजेटिव केस हो गया, इसमें दो ध्यान रखेंगे। और हमने लिखा था, बिल्कुल आसान सी बात है, ही लिखा, ही गेव मी आ पेन। तो देखिए, ही गेव मी अ पेन, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख रहे हैं, ही गेव आ पेन टू मी। तो अब ये वाला जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था प्रीपोजिशन के बाद हमने कर लिया, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये वाला हो गया आपका कौन सा केस, डेटिव केस हो गया। अब उसके बाद में पोजीशन या जेनेटिव की बात करेंगे। दिस इज, और हमने क्या लिखा, राम्स हाउस, ये लिखा ये राम का घर है। तो ये जो अपॉस्ट्रोफी विद यस है, ये है आपका कौन सा, पजेसिव केस, या बोलेंगे इसको जेनेटिव केस। तो ऐसे क्वेश्चन अंडरलाइन किए जाते हैं कि ये कौन सा केस है, तो पजेसिव या जेनेटिव, ये कौन सा है तो डेटिव, और ये आपका कौन सा है तो ऑब्जेक्टिव या अक्यूजेटिव सामान्यता, और ये है आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। उसके बाद में वोकेटिव केस मैंने बता ही दिया, मैंने जैसे लिखा क्या, रिया कॉमा लिया सिट हेयर। तो यहां पर देखिए, मैंने पहले रिया को संबोधित किया और उसके बाद में स्टेटमेंट जारी किया। ये केस नहीं है, जिसको मैंने सर्किल में किया है वो केस है आपका कौन सा, वोकेटिव केस। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, उसके बाद में मैं केस ऑफ अपोजिशन या इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, और भी किस चैप्टर्स में इसका काम होगा, या चैप्टर के हिसाब से इसको आप मैनेज कर सकते हैं। और जब जानकारी होती है तब हमारा इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट होता है, और इंटरेस्ट क्रिएट होगा तब आप पढ़ने में आपको मजा आएगा और अच्छा लगेगा।
तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, लोगों को बताइए। जय हिंद।